Good morning, children. Today we will continue with chapter 6, Lines and Angles, part 2. In first part of this chapter, we have learned some basic terms and definitions related with lines and angles. Today also we will continue with some more basic terms and definitions related with this topic. In previous video, we have learnt about line, ray, line segment, angles and types of angles. In today's class, we are going to learn about linear pair of angles, intersecting and non-intersecting lines, parallel lines, transversal and properties of parallel lines. So let's start with linear pair of angles. When the sum of two adjacent angles is 180 degree, then those adjacent angles form a linear pair of angles. यहाँ पे एक वर्ड आया adjacent angles. Adjacent angles क्या होते हैं? दो एंगल्स जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन हो और एक आर्म कॉमन हो और नॉन कॉमन आर्म्स ऑपोजिट साइड्स में हो. जैसे कि अगर हमने ये एक एंगल बनाया और हमने ये एक और एंगल बनाया, यहाँ पे हमने ओ नाम दिया, ये ए बी और सी. तो एंगल ए ओ बी, ये वाला जो एंगल है ए ओ बी, और ये जो एंगल है ओ बी सी, इनके बीच में इनका कॉमन वर्टेक्स ये है ओ, और इनके बीच में कॉमन आर्म कौन सी है? ओ बी. ठीक है, तो ये एडजेसेंट एंगल है. तो ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है वो क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ये देख सकते हो आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ये एक एंगल है बी ओ सी, इसकी मेज़रमेंट कितनी है? 55 डिग्री. और दूसरा एंगल है ए ओ सी, इसकी मेज़रमेंट कितनी है? 125 डिग्री. अगर आप इनको ऐड करोगे 125 + 55, तो ये कितना आएगा? 081, 180. ठीक है, तो 125 + 55 = 180. तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 आ रहा है और ये दोनों एडजेसेंट एंगल है. एडजेसेंट एंगल क्यों है? क्योंकि इनके बीच कॉमन वर्टेक्स है ओ और कॉमन नाम है ओ सी. ठीक है, इसलिए ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हैं और इन दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री. दैट्स वाई दे फॉर्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो यहाँ पे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है. नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो यहाँ पे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी. इंटरसेक्ट करना मतलब कि एक दूसरे को क्रॉस करना. ये दो लाइंस हैं, let this line is L and this line is M. So here we can see two lines L and M and they both are intersecting each other. That's why they are called intersecting lines. नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. तो दो लाइंस जो कि कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, वो कहलाती हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को ही हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस. जो कभी पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? हमने पहले भी पढ़ा है कि जो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं. ठीक है, तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को ही हम कहते हैं पैरेलल लाइंस. So here is the definition of parallel lines. The lines that never meet each other at any point are called parallel lines.
ऐसी लाइंस जो कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं हैं या एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वो कहलाती हैं पैरेलल लाइंस। यहाँ पे आप ये देख सकते हो दो लाइन, इनको हमने नेम दे दिया एल और एम, तो ये लाइन एल और लाइन एम, दीज आर पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट, ट्रांसवर्सल। Transversal. What is transversal? A line that intersect two or more lines is called transversal of those lines. ऐसी लाइन जो दो या दो से अधिक लाइन को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है। इस लाइन को हमने ए नाम दिया, इसे हमने बी नाम दिया। इन दोनों को क्रॉस करने वाली ये लाइन है सी। तो C क्या है? C is transversal. C is transversal of A and B. C is transversal of A and B. Children, here you can see a pair of parallel lines, line A and line B. And here you can see one more line that is intersecting these two lines. This line is called transversal, Transversal, transversal. Okay, this line is called transversal. Now children, you can see the space between these two lines, between these two parallel lines, this space is called interior of these parallel lines, and the space that is not in between them is called exterior of these lines. Okay, तो ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो स्पेस होता है इसे हम एक्सटीरियर कहते हैं, ये एक्सटीरियर पार्ट है। और जो स्पेस इन दोनों लाइंस के बीच में नहीं होता है वो कहलाता है एक्सटीरियर पार्ट। ओके, नाउ चिल्ड्रन विल लर्न अबाउट द एंगल्स formed by this transversal on these two parallel lines. So here you can see 8 angles: angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, angle 7 and angle 8. Here you can see 8 angles. All the angles that are situated in exterior part. एक्सटीरियर पार्ट में कौन कौन से एंगल है? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. These 4 angles are called exterior angles. What do we call them? Exterior angles. Angle 2, angle 7, angle 8 and angle 1. These are exterior angles. Now alternate exterior angles. ये आप देखेंगे एंगल 1 और एंगल 7. These are alternate exterior angles. And angle 2 and angle 8. These are alternate exterior angles. Okay? And all alternate exterior angles are equal. Now children, we'll learn about interior angles. Here you can see in interior part there are 4 angles: angle 3, angle 4, angle 5 and angle 6. These 4 angles are interior angles. And angle 3 and angle 5. Angle 3 and angle 5 are alternate interior angles, and angle 4 and angle 6 are alternate interior angles. And like exterior angles, alternate interior angles are also equal. Now children, we'll learn about corresponding angles of parallel lines.
तो आप देखेंगे ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, दिस इज ट्रांसवर्सल, और इस ट्रांसवर्सल के एक साइड में जो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 5, these two angles are corresponding angles, these are corresponding to each other, okay. And angle 2 and angle 6, these two angles are corresponding angles. And like exterior angles and interior angles, corresponding angles are also equal. So angle 1 is equal to angle 5 and angle 2 is equal to angle 6. Angle 1 is equal to angle 5 and angle 2 is equal to angle 6. So children, that's all for today's class, and here is a homework for you. Find out the figures that we have learned today in your real life and draw in your notebook. आज हमने जो भी पढ़ा है उसके नोट्स तो आपको बनाने हैं, वो आप इम्पॉर्टेंट नोट्स आप अपनी नोटबुक में बना के रखिए, इससे पहले जो हमने वीडियोस देखे हैं और जो हमने आज देखा है। और उसके अलावा रियल लाइफ में आप उन फिगर्स को कहाँ कहाँ फाइंड आउट कर सकते हो, वो फिगर्स आपको ड्रॉ करने हैं जो आप रियल लाइफ में देखते हो। ओके, थैंक यू।